अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन होती क्या है। तो जब हमारी ड्रग या कोई हमारा हार्मोन, तो यहाँ पे हम ड्रग की बात करें तो हम ड्रग को ही लेंगे कि जब भी कोई ड्रग किसी रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी, ठीक है। अब हमारी ड्रग हमने दी और वो आई और फॉर एग्जांपल ये उसका रिसेप्टर है और इसने आकर ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब ये तो सेल के आउटसाइड पे बना या ये तो सेल की मेम्ब्रेन पे बना, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से जो एक स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलर रिस्पॉन्स आता है, जो कैस्केड रिएक्शंस का जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। यानी कि ये ड्रग क्या है, सिग्नल है, और ये रिसेप्टर जो है हमारा वो ट्रांसड्यूसर के तौर पे हमारा काम करेगा और ये जो ड्रग सिग्नल लेके आई है उसको हमारे सेल के अंदर तक पहुंचाएगा और सेल के जो इंट्रासेल्युलर इफेक्ट हैं वो प्रोड्यूस करवाएगा। अब वो इंट्रासेल्युलर जो रेस्पॉन्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। अब उसमें या तो ये जो इंट्रासेल्युलर कैस्केड शुरू हुआ है ये फॉस्फोराइलेशन करवाएगा हमारे इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स की, या फिर आयन चैनल्स की करवा सकता है, जिसकी वजह से सेल की कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी, सही है, जिसमें आयन अंदर आ सकते हैं या फिर सेल से बाहर जा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सेल है उसका रेस्पॉन्स जनरेट होगा। अब इस कैस्केड में हमारे पास कुछ सेकंड मैसेंजर होते हैं जिनको हम इफेक्टर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, जो कि पार्ट होते हैं हमारे इस कैस्केड का। जैसे यहाँ पे CAMP है, SAIP3 होता है, डेग होता है, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे रिसेप्टर्स के जो हैं वो डिफरेंट हमारे पास सेकंड मैसेंजर्स बनते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सिग्नल ट्रांसडक्शन का क्या फ़ायदा है हमें क्यों चाहिए ये सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। हम ऐसी कोई ड्रग दे दें कि वो डायरेक्टली अंदर चली जाए और अपना काम कर सके, लेकिन कुछ ड्रग्स या कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो सेल की मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर पाते, तो उनके रिसेप्टर्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, तो उसके लिए ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन के 2 इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। नंबर 1 तो ये सिग्नल को एम्प्लीफिकेशन करवाता है, ठीक है, एम्प्लीफाई करवाता है सिग्नल को, और दूसरा है कि ये सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सेसिव स्टिमुलेशन से, सही है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सिग्नल एम्प्लीफिकेशन कैसे करवाता है, ये कैसे जो ड्रग हमारी सिग्नल लेके आई है उसको फर्दर एम्प्लीफाई करवाएगा, उसका फर्दर जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करवा सकता है।